हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं मजरूह सुल्तानपुरी। तो मैं आज आपको मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं शाद अजीम आबादी के बारे में, मिर्ज़ा गालिब के बारे में, मोमिन खां मोमिन के बारे में, इस तरह के वीआई लाइन्स और मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपके लिए डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ इस तरह से लोड करूँ, मैं अपलोड करूँ या लाइव क्लास आऊँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। अब मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा तवज्जो से आप लोग देखिएगा। मजरूह सुल्तानपुरी, तो सवाल आता है मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो क्या था दोस्तों? असरारुल हसन खान था। असरारुल हसन खान था। क्या बोलिएगा? मजरूह सुल्तानपुरी का नाम असरारुल हसन खान था। सवाल पूछ देगा आपको, इब्तिदाई तखल्लुस, यानी इब्तिदा में ये क्या तखल्लुस करते थे? तो इनका इब्तिदा में तखल्लुस असरार था। अभी क्या तखल्लुस है इसका? मजरूह तखल्लुस है। ये इब्तिदा में क्या था? असरार तखल्लुस था। समझ गए ना इतनी बातें दोस्तों? चलिए, मजरूह यकुम अक्टूबर 1919 ईस्वी में सुल्तानपुर आजमगढ़ में पैदा हुए। मजरूह कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़ में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1919 ईस्वी में पैदा हुए। गांव का क्या नाम था? सुल्तानपुर नाम था। एक लाइन से हमें कौन से महीने में पैदा हुए, कौन सी तारीख को? यकुम अक्टूबर को। तो यकुम अक्टूबर, यकुम अक्टूबर, एक सवाल। 1919 ईस्वी को पैदा हुए, दो सवाल। सुल्तानपुर गांव में पैदा हुए, तीन सवाल। आजमगढ़ जिला में पैदा हुए, चार सवाल। तो एक लाइन से आपको इतने सवाल। तो आपको किसी तरह घुमा घुमा कर सवाल कहीं से भी पूछेगा तो आप आसानी के साथ जवाब दे देंगे। ठीक है। तो मजरूह यकुम अक्टूबर 1919 ईस्वी को सुल्तानपुर आजमगढ़ में पैदा हुए। आप दोस्तों, ये वीवीआई लाइन्स हैं, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार क्लास देख लीजिए और आपका सारा सवाल, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। जब तक मेहनत और तवज्जो नहीं देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो जो है आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो देखिए, मजरूह का इंतकाल 24 मई 2000 ईस्वी को मुंबई में इंतकाल हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ मजरूह का? बताइएगा। मजरूह का इंतकाल कहाँ हुआ? मुंबई में। 24 मई 2000 ईस्वी को मुंबई में मजरूह सुल्तानपुरी का इंतकाल हुआ। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, पैदा कब हुए? 1919 में। इंतकाल कब हुआ? 24 मई 2000 ईस्वी को। तो सवाल, मैं जब मारूजी सवालात इनका लेकर के आता हूँ, यहीं से सवालात मैं बनाता हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को मारूजी सवालात में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कतें होती है, इसी वजह से आप यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसको ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़िए। एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए जो जो क्लासेस में अपलोड करता हूँ, और उसके बाद बैठिए मारूजी सवालात हल करने के लिए। देखिए किस तरह आसानी से सारे सवालात हल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है ना? आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, या DLED वाले जो बच्चे हैं वो भी अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, या DSSS की जो तैयारी कर रहे हैं, DSSS उर्दू की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे लोगों के लिए बहुत ही अहम और मुआविन है। UGC नेट वाले भी देख सकते हैं। UGC नेट वाले बच्चे भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम देखेंगे दोस्तों एक एक लाइन, बहुत ही वीवीआई है। मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है।
इसलिए आप लोग धैर्य बना करके इत्मीनान के साथ एक एक लाइन को तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, मजरूह के वालिद का नाम मोहम्मद हसन खान था। क्या नाम था? मोहम्मद हसन खान था। एक बार हम जो लाइनें पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। मजरूह पैदा कब हुए? 1919 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़ में पैदा हुए। रिवाइज करेंगे ना तो जहनों में चीजें बैठी रहेंगी। और इंतकाल कब हुआ? 2000 ईस्वी में इंतकाल हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ? मुंबई में इंतकाल हुआ। मजरूह का असल नाम क्या था? असरारुल हसन खान नाम था। असरारुल हसन खान नाम था किसका? मजरूह सुल्तानपुरी का। वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हसन खान था। चीजें क्लियर हो गई? नोट बनाते हुए चलिएगा, एक एक चीज को नोट। चलिए, इस तरह से मैं पढ़ाता हूं ताकि आपके जहनों में चीजें बैठ जाए, आपको फिर कहीं दूसरे वीडियोस को देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं इतनी सारी तवज्जो और मेहनत के से आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं। तो आपका भी यह हक बनता है कि कम से कम लाइक करते जाइए, लाइक कीजिए। आपके जितने दोस्त या अहबाब बीपीएससी हो या DSSS हो या यूजीसी नेट हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। कम से कम दोस्त तक है ना, तो आपके चैनल एमन एकेडमी का भी कुछ न कुछ भला हो जाए। चलिए, मजरूह के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हसन खान था। मोहम्मद हसन खान था। और वतन कहाँ था? सुल्तानपुर। कहाँ वतन था? सुल्तानपुर। मजरूह 1939 ईस्वी तक असरार तखल्लुस करते थे। 1939 ईस्वी तक इनका तखल्लुस क्या था? असरार था। उसके बाद क्या तखल्लुस करने लगे? मजरूह तखल्लुस करने लगे। तखल्लुस तो जानते होंगे आपको, वो तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस वो कलमी नाम, तखल्लुस वो कलमी नाम जो जो शायर जो शायर शायर अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, जिसको हम मक्ता भी कहते हैं। ठीक है ना? इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। चलिए, तो ये मजरूह इसका बाद में तखल्लुस हुआ, पहले असरार तखल्लुस करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्या है कि मजरूह बाद में दोस्तों के मशवरे पर मजरूह तखल्लुस करने लगे। कब? 1939 तक तो असरार तखल्लुस करते थे, बाद में मजरूह तखल्लुस करने लगे। ठीक है ना? मजरूह ने 1936 ईस्वी में शायरी शुरू कर दी। कब? मजरूह ने 1936 ईस्वी में क्या की थी? शायरी शुरू कर दी थी। ठीक है, चलिए। मजरूह 1938 ईस्वी में लखनऊ से तिब्बे यूनानी की डिग्री हासिल की। कहाँ से? मजरूह 1938 ईस्वी में लखनऊ से तिब्बे यूनानी की डिग्री हासिल की थी। तिब्बे यूनानी जानते होंगे आप, तिब किसे कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टरी कहते हैं, डॉक्टर या डॉक्टरी कह लीजिए। उसको हम उर्दू में या फारसी में क्या कहते हैं? तिब कहते हैं। वह तिब्बे यूनानी, यूनानी डॉक्टर जो होता है उसी को कहते हैं जो तिब्बे यूनानी करके रहते हैं। तो वही है कि तिब्बे यूनानी की डिग्री 1938 ईस्वी में लखनऊ से हासिल की। किसने? मजरूह सुल्तानपुरी ने। मजरूह ने जिगर और रशीद अहमद सिद्दीकी से इस्तेफादा किया। मजरूह ने किससे? जिगर मुरादाबादी से और रशीद अहमद सिद्दीकी से क्या किया? इस्तेफादा हासिल किया। ठीक है। मजरूह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। सवाल आपको एग्जाम में से पूछ देगा कि मजरूह सुल्तानपुरी कौन से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे? तो मजरूह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, यानी कौन से तहरीक से वाबस्ता रहे? कौन से तहरीक से वाबस्ता रहे? तो क्या कहिएगा आप? तरक्की पसंद तहरीक से मजरूह सुल्तानपुरी वाबस्ता रहे, तरक्की पसंद तहरीक से। ठीक है ना दोस्तों? चलिए,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि इस तरह की क्लासेस की आपको ज़रूरत है या नहीं, लेकर आते रहें या नहीं, कि बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस मैं लेकर के आऊँ, तो आप जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। हम इस तरह की क्लासेस आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मजरूह सिर्फ गजल गो शायर थे। मजरूह क्या थे, याद रखिएगा। सवाल आता है कि मजरूह किस तरह के शायर थे, तो क्या कहिएगा, मजरूह सिर्फ गजल गो शायर थे। कैसे शायर थे, गजल कहा करते थे, सिर्फ गजल कहा करते थे, ठीक है ना। वो जो शायरी का सबब हुआ, मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुनाऊं इसलिए कि जमाना मुझको भुला न दे। बताइएगा ये किसका शेर है, ये जो है कलीमुद्दीन आजिज का शेर है। इसका कलीमुद्दीन आजिज का शेर है। कौन, वो जो शायरी का सबब हुआ, मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुनाऊं इसलिए कि जमाना मुझको भुला न दे। चलिए, मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। देखिए, ये वीवीआई लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कौन सी, क्या कहा है, मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। नकीब कहा जाता है किसको, सवाल इस तरह पूछ देगा कि तरक्की पसंद है, तरक्की पसंद है गजल का नकीब किसे कहा जाता है, नकीब किसे कहा जाता है, तो क्या कहिएगा आप, मजरूह सुल्तानपुरी को, मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद है गजल का नकीब कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली लाइन को देखेंगे। मजरूह ने 1945 ईस्वी में, क्या है सवाल, सवाल देखिएगा, ये देखिएगा लाइन देखिएगा, मजरूह 1945 ईस्वी में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा। मजरूह फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा कब लिखा था, तो क्या बोलेंगे 1945 ईस्वी में लिखा था। सवाल इस तरह पूछ देगा कि पहला नगमा जो मजरूह ने लिखा था वो कौन सी फिल्म के लिए लिखा था, तो क्या बोलेंगे, शाहजहां फिल्म के लिए लिखा था। शाहजहां फिल्म के लिए उन्होंने अपना पहला नगमा लिखा था। चलिए, इतनी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, उन्वान, उन्वान था जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। ये जो पहला नगमा लिखा था, उस नगमे का क्या उन्वान था, आपको पूछ लेगा। कि सवाल इस तरह पूछ लेगा, 1945 ईस्वी में शाहजहां फिल्म के लिए, शाहजहां फिल्म के लिए जो नगमा लिखा मजरूह ने, जो नगमा नगमा मजरूह ने लिखा था, मजरूह ने लिखा था, उसका उन्वान क्या था, उसका उन्वान क्या था। बता, हो गया ना सवाल इस तरह से, उन्वान क्या था, तो क्या बोलेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया हम क्या करें, जब दिल ही टूट गया हम क्या करें, उसका उन्वान था जो मजरूह ने अपनी पहली फिल्म शाहजहां के लिए 1945 में लिखा था। चलिए, अच्छी सी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के दरमियान जितना हो इसको शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सब में इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको इससे बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लेकर आऊं और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर कराऊं। मेरी यही ख्वाहिश है कि आप टीचर बन जाएं, एक अच्छे पद पर चले जाएं और आपको कामयाबी मिले। मैं मेहनत के साथ साथ आप सब स्टूडेंट के लिए, आप सब विद्यार्थी के लिए दुआएं भी करता हूं। अल्लाह आपको बुलंदियों तक पहुंचाए और आला से आला मकाम नसीब करे। कम से कम आमीन तो लिखिएगा ना। चल, मजरूह 1 साल तक जेल में भी रहे। क्या है, मजरूह 1 साल तक जेल में भी रहे। मजरूह ने फिल्मी जिंदगी 55 वर्षों में तकरीबन 350 गाने उर्दू में और 3 भोजपुरी में लिखे। मजरूह मजरूह फिल्मी जिंदगी के 55 वर्षों में तकरीबन कितने गाने लिखे, 350 गाने उर्दू में और 3 भोजपुरी में लिखे। तो टोटल गाने हो गए 353 गाने टोटल आपने लिखे, जिसमें 350 गाने उर्दू में लिखे, उर्दू में, और 3 गाने किस में लिखे, 3 गाने भोजपुरी में। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको अच्छे से
समझ में आ जाएंगे। तो कितने वर्ष से फिल्मों में रहे? 55 वर्ष फिल्मों में रहे। मजरू ने फिल्मी जिंदगी कब से शुरू की थी? 1945 ईस्वी से। पहला नगमा कौन सा लिखा था? जब जिसका उन्वान क्या था? जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। जब दिल ही टूट गया हम जी के हम जी के क्या करें। उस फिल्म का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां फिल्म का नाम था। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, नोट बनाते हुए चलिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। अगर आपको ये नोट से चाहिए, अगर ये नोट से आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करके 620 47 25 630 इस पे आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप करके आप जो है ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। मजरूह को 1992 ईस्वी में इकबाल सम्मान मिला। मजरूह को 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? इकबाल सम्मान मिला था। ठीक है, चलिए। मजरूह के दो शेरी मजमुए हैं। मजरूह के कितने शेरी मजमुए हैं दोस्तों? मजरूह के दो शेरी मजमू हैं, एक गजल और दूसरा मशअले जां। ये सब पूछ लेगा, ये तो गजल आप लोग जानती हैं गजल क्या है, लेकिन इसके शेरी मजमूए का नाम क्या था? गजल था। किनके? मजरूह के शेरी मजमूए का नाम क्या था? गजल था। और दूसरे शेरी मजमूए का नाम क्या था? मशअले जां था। मजरूह का पहला शेरी मजमुआ गजल के उन्वान से 1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाये हुआ था। अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाये हुआ था। कब शाये हुआ? 1953 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से। ठीक है ना, चलिए। मशअले जां में 1991-42 हो गया। 1942 से 1988 का कलाम शामिल है। 91-42 नहीं है, 1942 से 1988 का कलाम शामिल है। किसमें? मशअले जां में। सवाल आपसे पूछ देगा कि मशअले जां में कब से कब तक का कलाम शामिल है, तो क्या बोलिएगा आप? 1942 ईस्वी से 1988 तक का मशअले जां में कलाम शामिल है। ठीक है, चलिए। हम अगली लाइन में देखेंगे दोस्तों, जिसमें 41 गजलें हैं। किसमें? मशअले जां में 41 गजलें, 5 नज़्में, 32 मुतफर्रिक अशार शामिल हैं। मजरूह के शायरी के इंतखाब का एक तर्जुमा केरला के जनाब बेदार बख्त के नाम से रूपा एंड कंपनी ने नेवर माइंड योर चेंज शाये हुआ था। मजरूह के शायरी इंतखाब का एक तर्जुमा केरला के जनाब बेदार बख्त के नाम से रूपा एंड कंपनी ने नेवर माइंड योर चेंज शाये हुआ था। तो ये थी मजरूह से रिलेटेड सारी जानकारियां जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए थे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी से रिलेटेड मजरूह के से रिलेटेड मारूसी सवालात लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज की क्लासेस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप 620 47 25 630 इस नंबर पे हासिल कर सकते हैं।